दोस्तों नमस्कार। अक्सर राजनीति को लेकर के ये कहा जाता है कि बड़े फैसले लेने से पहले या उस पर सीधे तौर पर कुछ स्टेटमेंट या कुछ बयान देने से पहले उसके बारे में कई सारे संकेत या इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं और उन्हीं इशारों को देख करके, उन्हीं संकेतों को समझ करके लोग उसकी व्याख्या भी करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और जो संकेत और जो इशारे वहाँ से मिल रहे हैं, उसको देख करके ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं। यानी कि वो एनडीए नरेंद्र मोदी के गठबंधन को छोड़ करके और वापस से इंडिया अलायंस के पास आने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है, हालांकि इस चीज़ को लेकर के कोई भी लीडर सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या बीजेपी का कोई व्यक्ति हो या फिर इंडिया अलायंस का कोई भी लीडर हो, कांग्रेस पार्टी के या फिर तेजस्वी यादव, कोई सीधे तौर पर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन तमाम ऐसे संकेत या इशारे हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं, जिसके आधार पर ये बातें बोली जा रही है कि 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा बिहार के अंदर, उस चुनाव को नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ लड़ने जा रहे हैं। वो चुनाव वो एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं लड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई संकेत और इशारे मिले हैं जिसके आधार पर ये बातें कही जा रही है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो चीज़ ये समझने वाली है, देखने वाली है कि दिसंबर के महीने में 29 और 30 दिसंबर को नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे और यहाँ पर उनका बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हुआ, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हुआ, या फिर जो जेपी नड्डा साहब हैं उनसे भी मुलाकात नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एक और रिपोर्ट जो निकल करके आ रही है कि अभी कुछ दिनों में हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जाएं और जब वो बिहार के दौरे पर जाएंगे तो उसी वक्त में जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार के अंदर एक यात्रा निकालेंगे और वो उस यात्रा में व्यस्त होने के वजह से बिहार के अंदर भी अमित शाह से मुलाकात नहीं करेंगे। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि दूरियां जो हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। नेता जो हैं इनके वो आपस में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात करने में सहजता महसूस उनको नहीं हो रही है। दूसरा जो संकेत है, जो कि बहुत ही बड़ा संकेत है, वो बिहार के अंदर जो बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में है। जो बिहार के अंदर छात्र आंदोलन है वो एक बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है और जिस तरीके से जो क्रूरता बरती जा रही है वहाँ पर पुलिस फोर्स के द्वारा जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई जा रही हैं और जिस तरीके से वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं इस भीषण सर्दी में, उसकी निंदा इस देश में हो रही है। और जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनका जो रुख है, खास करके जो प्रियंका गांधी है या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका जिस तरीके से बयान आया है वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने जो बर्बरता की जा रही है छात्रों के साथ, उसकी निंदा कर रहे हैं और सीधे तौर पर उसके लिए बीजेपी को, भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जो है, राज्य का जो कमान है वो नीतीश कुमार के पास है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम कोई भी व्यक्ति नहीं ले रहा है। पप्पू यादव भी सीधे तौर पर बीजेपी को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। जबकि मज़ेदार बात यह है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो है ही, साथ में जो गृह मंत्रालय है वो भी नीतीश कुमार के पास है और ये जो पुलिस प्रशासन का जो काम होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन ही होता है। बावजूद इसके इंडिया अलायंस का कोई भी लीडर
कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यशस्वी यादव या फिर पप्पू यादव हो, ये तमाम जो लोग हैं बिहार के अंदर जो परीक्षा के अंदर अनियमितता बरती गई है उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग बीजेपी को, भाजपा को दोष दे रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम लेने से वो लोग बच रहे हैं। ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि बिहार के अंदर अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे से बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण चीज़ घटित हुआ 31 दिसंबर को, जब नीतीश कुमार बिहार के जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनसे मिलने के लिए गए। ये जो संकेत आ रहे हैं, ये संकेत अनायास नहीं है, ये संकेत यूं ही नहीं निकल कर के आ रहे हैं, बल्कि ये अपने पीछे जो है बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके रखे हैं, जो कि आने वाले वक्त में खुल करके देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है या जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि क्या जो नीतीश कुमार हैं वो सिर्फ बिहार के अंदर ही सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, या उनकी नज़र कहीं ना कहीं दिल्ली पर भी है। क्योंकि जो दिल्ली के अंदर वर्तमान में जो सरकार है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार एक अहम पार्टनर है। लेकिन ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है कि नीतीश कुमार अकेले के दम पर बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जो सत्ता है वो गिरा नहीं सकते हैं। ये भी सच है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, जो केंद्र की राजनीति है उसके आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है 543 सीट है लोकसभा के अंदर, जिसमें जो बहुमत का होता है आंकड़ा वो 272 का होता है। और अभी जो है जो एनडीए अलायंस है अभी, जिसमें कि मुख्य तौर पर बीजेपी है और इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, इसके बाद जो है जेडीयू है नीतीश कुमार की, और चिराग पासवान है। ये जो है प्रमुख पार्टनर्स हैं अभी एनडीए गवर्नमेंट के अंदर। और इसमें से ये पूरा जो एनडीए है इसके पास 293 सीट्स हैं, और इन 293 सीट्स में से बीजेपी के पास 240 सीट है, जेडीयू के पास 12 है, जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके पास 16 है, चिराग पासवान के पास 5 है। तो अगर 293 में से जो नीतीश कुमार के 12 लोग हैं उसको अगर आप माइनस भी कर देते हैं, तब भी एनडीए के पास, नरेंद्र मोदी के पास बहुमत रहेगा। सरकार केंद्र में नहीं गिर सकती है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो तैयार कर रहे हैं, अपना इक्वेशन जो तैयार कर रहे हैं, जो समीकरण तैयार कर रहे हैं, उसमें वो अपने साथ साथ जो टीडीपी हैं, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उसको भी अपने साथ लेकर के चलने की कवायद शुरू कर रहे हैं। अंदर अंदर इस चीज़ की भी तैयारी वो कर रहे हैं, तभी जा कर के जो इनका प्लान है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएगा। यानी कि जब जेडीयू और टीडीपी दोनों मिल करके दिल्ली में अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तभी जा कर के दिल्ली के अंदर सरकार गिर पाएगी, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो जो नीतीश कुमार हैं उनकी नज़र सिर्फ बिहार के अंदर पटना में ही नहीं है, बल्कि दिल्ली में भी, जो दिल्ली की जो कुर्सी है उस पर भी नीतीश कुमार की नज़र है। और ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो गुजरात लॉबी है, जो नरेंद्र मोदी हैं या जो अमित शाह हैं, उनको इन सब चीज़ों की भनक नहीं है। भली भांति वो चीज़ जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो गुजरात लॉबी है, वो उनके साथ क्या क्या कर सकती है, क्योंकि उनके सामने, नीतीश कुमार के सामने तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र का देख लीजिए कि किस तरीके से काम निकलने के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया। किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तोड़ दिया। तो बिहार के अंदर भी जो जेडीयू है उसके अंदर भी एक दो लोग ऐसे हैं
ललन सिंह जैसे लोग या फिर संजय झा जैसे लोग जो कि बीजेपी के बेहद करीबी है, तो नीतीश कुमार को इस चीज़ का भी डर है कि कहीं ललन सिंह या संजय झा के माध्यम से नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारी पार्टी को ही नहीं तोड़ दें। तो ये ऐसा कुछ कर पाए, यानी कि गुजरात लॉबी जेडीयू को डैमेज करे, इसके पहले ही नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी चाल चल देना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता है वो मोदी शाह से कहीं बेहतर है और राजनीति की बारीकियों को कहीं बेहतर तरीके से समझते हैं और नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आज भी नीतीश कुमार के लिए जो प्राथमिकता है वो बिहार की राजनीति है। वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है केंद्र की राजनीति के बजाय। तो इसीलिए वो हर कीमत पर अपनी पॉलिटिकल जो पार्टी उनकी जो है, जो उनका जो दल है, उसका वर्चस्व बिहार में बनाए रखना चाहते हैं। और एक और जो एक ट्रेंड कह लीजिए है कि जेडीयू जब भी एनडीए के साथ मिल करके या फिर नरेंद्र मोदी के साथ मिल करके विधानसभा का चुनाव लड़ती है बिहार के अंदर, तो उसको नुकसान होता है। और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें तेजस्वी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था उसको कोई भुला नहीं सकता है। उस चीज़ को नीतीश कुमार भली भांति जानते समझते हैं। और इधर जो बीजेपी है, जो गुजरात लॉबी है, उनकी मंशा को भी नीतीश कुमार भली भांति भांप रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अपना जो वर्चस्व है बिहार की राजनीति में, उसको बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ने वाले हैं और इंडिया अलायंस के साथ वो जाने वाले हैं। और कुछ जो लोग हैं जो बिहार की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं, जानते हैं, उनका ये कहना है, वो तो डेट भी बता रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो परिस्थितियां जो बन रही है चारों तरफ से, जो चीज़ें घटित हो रही हैं राजनीतिक तौर पर, उन सभी को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना बेहद आसान लगता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। और बिहार के अंदर, पटना के अंदर नीतीश कुमार इस बार जो धमाका करेंगे उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी और नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।